एक्सरसाइज 7.7 इज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाना सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने जैसे क्लास में स्टार्ट कराया था, मैंने तुम्हें यही बताया था कि परपेंडिकुलर से तुम्हें जो है ना वो एक चीज याद रखनी है कि व्हेनेवर द वर्ड परपेंडिकुलर कम्स इन द क्वेश्चन, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में आनी चाहिए, दैट इज ग्रेडियंट। ये हमने 7.5 में भी यही चीज देखी थी, 7.6 में 7.6 में देखी थी। 7.5 में पैरेलल का वर्ड आया था तो हम ग्रेडियंट निकाल लेते। अब परपेंडिकुलर का वर्ड से भी हमने जो है ना वो ग्रेडियंट को जो है वो रेफर किया हुआ है कि जब भी परपेंडिकुलर का वर्ड आएगा हम लोग जो है वो ग्रेडियंट निकालेंगे सबसे पहले। द नेक्स्ट वर्ड इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर के लिए मैंने तुम्हें बोला था, बाइसेक्टर ऐसी चीज होती है जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर देती है। इसका मतलब है कि बाइसेक्टर विल पास थ्रू द मिड पॉइंट। जब वो मिड पॉइंट से गुजरेगी उसी वक्त वो एक चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी या कट करेगी। तो इसका मतलब है कि जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आए तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर से हम ग्रेडियंट याद रखेंगे और हम बाइसेक्टर से मिड पॉइंट याद रखेंगे। 4 में उसने मुझे बोला है 2 पॉइंट्स have coordinates a 1 -3 b -3 5। ये मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। a की x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है और b की x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 5 है। और उसमें मुझे नेक्स्ट पार्ट में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करनी है तो मैंने परपेंडिकुलर से याद रखा हुआ था ग्रेडियंट, तो मैंने सबसे पहले इनकी ग्रेडियंट फाइंड आउट कर ली। ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो है वो सिंपल फॉर्मूला मेरे पास है। सबसे पहले मैं इनको लेबल कर दूंगा। x1 एंड y इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, y2 की वैल्यू मेरे पास 5 है तो मैंने 5 लिखा। और y1 की वैल्यू मेरे पास -3 है और फॉर्मूले में भी एक माइनस है तो ये -3 हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में क्या होता है x2 - x1। तो डिनोमिनेटर में x2 की जगह पे x2 की वैल्यू लिखी -3 और -x1 मतलब -1। तो मेरे पास जो है वो ग्रेडियंट आ जाएगी 5 और -3 जो है वो 8 हो जाएगी, ये -4 हो जाएगा तो ग्रेडियंट मेरे पास आ जाएगी -2। ठीक है, तो लाइन ए बी की ग्रेडियंट मैंने जो है वो फाइंड आउट कर ली है। लाइन ए बी की जो मेरे पास ग्रेडियंट आ रही है वो आ रही है -2। ठीक है, अच्छा अब याद रहे कि मुझे जो है वो इस लाइन की इक्वेशन नहीं बनानी, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ मैं वही वाली लाइन लिख देता हूँ, सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर होता है वो होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी ग्रेडियंट -2 है तो उसकी ग्रेडियंट क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगी 1/2। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है ना, ये लाइन ए बी का ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है। मुझे लाइन ए बी की इक्वेशन नहीं चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा लाइन के, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, इसको उलट दिया और इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दिया। तो मेरे पास ग्रेडियंट आ गई। अब मुझे चाहिए मिड पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर से मैं रेफर करूंगा ग्रेडियंट को एंड बाइसेक्टर विल बी रिलेटेड टू मिड पॉइंट। तो पहले मैं मिड पॉइंट भी निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो मिड पॉइंट निकालने का भी मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। और x1 y1 x2 y2 मैंने पहले से लेबल किया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट में क्या होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करता हूँ। इसका x कोऑर्डिनेट है 1 और इसका x कोऑर्डिनेट है -3, तो 1 - 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। तो इसको मैं -2/2 लिख देता हूँ। और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो दिस इज -3 एंड दिस इज +5। तो -3 और +5 जो है वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2, तो दिस विल बी 2/2। और जो मिड पॉइंट मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है -1 और 1। तो दिस इज द मिड पॉइंट। मेरे पास अब मिड पॉइंट भी आ चुका है, मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ग्रेडियंट भी आ चुकी है। अब मुझे सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो मुझे पता है इक्वेशन बनाने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। इसको लेबल कर देता हूँ, ये मेरे पास x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन की हेल्प ले लेता हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन क्या कहती है, y - y1, मैंने y लिखा, माइनस y1 की जगह पे y1 की वैल्यू दैट इज 1 इज इक्वल्स टू m की जगह पे m की वैल्यू लिखी 1/2 एंड देन x - x1, तो x लिखा माइनस x1 मेरे पास पहले से नेगेटिव है, इसका मतलब है x + 1 हो जाएगा।
ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको वहां भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। और जब आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लोगे तो आपके पास आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ये माइनस 2 को शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। हमें P के कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट करना है। और जैसे ही वो कहता है कि P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड करने के लिए हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा किसी को। तो हम लोग और क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। उसने मुझे एक लाइन दी हुई है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, और वो कह रहा है कि इस लाइन पे जो है वो एक पॉइंट है P जो कि इक्वी डिस्टेंट है A और B से। आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो और फिर लेंथ फाइंड करो AP की। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को समझाता हूँ। इस परपेंड अब देखो, मैंने एक ना, मतलब जब भी मैं फंसता हूँ मैं फिगर बना देता हूँ। मैंने फिगर बना दी, ठीक है। फिगर में मैंने A पॉइंट और B पॉइंट दोनों बना दिए, ठीक है। दोनों को जो है वो ज्वाइन भी कर दिया एक लाइन से। अब जब मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो एग्जैक्टली इसके बीच से पास होगा और वो परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि मैं मिड पॉइंट निकाल चुका हूँ -1 और 1, तो वो एग्जैक्टली यहाँ से पास होगा। ये -1 और 1 पॉइंट हो गया, और मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एग्जैक्टली ऐसे पास हो रहा होगा। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो ना, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हर पॉइंट जो है ना वो इक्वी डिस्टेंट है A और B से। ठीक है, समझ में आया? जैसे अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B एंड A, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B एंड A, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B एंड A। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे की जो लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स आप लोगे ना, ये B और A से इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो वो मुझसे ये कह रहा है कि एक लाइन है y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ये लाइन ग्राफ पे कैसे प्लॉट होगी? लाइन को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इसका y इंटरसेप्ट क्या है। इसका y इंटरसेप्ट है -2। इसका मतलब है ये -2 से पास होगी। तो -2 से अगर कोई लाइन पास होगी तो वो इस तरह की होगी, क्योंकि यहाँ -2 आ गया। ठीक है, ये मेरा -2 होगा तकरीबन। तो जब ये पास होगी -2 से, तो समझो इस तरह की लाइन होगी। यूं यूं जाएगी, यूं जाएगी, और इसको इस तरह कट करेगी। इस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे कट किया, इंटरसेक्ट किया। तो मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। और मुझे पता है कि जब भी मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो मुझे जो है वो दो इक्वेशंस बनानी होती है और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। इत्तेफाक से यहाँ मेरे पास दो इक्वेशंस मौजूद हैं। मेरे पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी इक्वेशन मौजूद है, मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन भी मौजूद है। जस्ट हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। मैंने अपनी इक्वेशन लिख ली रिक्वायर्ड, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन भी मेरे पास है, 2y is equals to x plus 3। I just have to solve them simultaneously and I will be going for the substitution method, क्योंकि y की वैल्यू मौजूद है। तो I will just put the value of y की वैल्यू x minus 2 है, तो मैंने x minus 2 रख दी, and then equals to x plus 3। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। एक्सपेंड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2x हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय x will be 2x, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी -4। ये हो जाएगा 2x -4 इज इक्वल्स टू x plus 3। ऑल x ऑन वन साइड, ऑल नंबर्स ऑन वन साइड। x की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से सॉल्व कर लो। x यहाँ पॉजिटिव है, इसको शिफ्ट कर दो, ये वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। -4 वहाँ नेगेटिव है, उसको यहाँ शिफ्ट करो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ठीक है, ये 3 इधर ही रहा, +4 हो गया, और 2x - x आपके पास x आ गया। तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। x की वैल्यू आपके पास आ गई है। y की वैल्यू जल्दी से इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, y की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है y इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो, y इज 7, ओ सॉरी x इज 7। दिस विल बी 7 - 2, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। दिस पॉइंट इज 7 और
5। तो आपको ये पॉइंट भी पता चल गया जिसको हमने P पॉइंट बोला हुआ है। दिस इज वैल्यू ऑफ x इज 7, द वैल्यू ऑफ y इज 5। तो जब भी याद रखना कि पॉइंट पूछा जाए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो यही याद रखना कि वी हैव टू सॉल्व टू इक्वेशंस, और टू इक्वेशंस बना के उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। लास्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AP। तो AP का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास A के कोऑर्डिनेट भी हैं। A मेरे पास है 1 और -3, एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ P, मेरे पास P भी है। P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 7 और 5। और जल्दी से डिस्टेंस फार्मूला भी मुझे पता है, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेबल कर लो जल्दी से। डिस्टेंस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। d इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में कहता है x2 माइनस x1। x2 मेरे पास है 7 और x1 है मेरे पास 1। तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 36। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद पॉजिटिव साइन होता है और होता है y2 माइनस y1। y2 मेरे पास है 5 और y1 है मेरे पास -3। तो y2 माइनस y1 5 माइनस -3 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 64। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 64 और 36 जो है वो मुझे देगा 100, और आई नो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो मेरे पास जो डिस्टेंस आ गया दैट इज कमिंग आउट टू बी 10 यूनिट। तो बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एक ही चीज याद रखना, परपेंडिकुलर का मतलब है पहले ग्रेडियंट निकालेंगे, और ग्रेडियंट उस लाइन की होगी, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ग्रेडियंट चाहिए तो हम उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। पॉइंट के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे, और फिर जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन यूज करके इक्वेशन बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सब में यही काम करना है। हमने जो है वो क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, मेरे ख्याल से 2 किया था, 4 अभी कर लिया है, 6 भी देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो जाए। फिर 7.6 के 2 क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा उसका भी। ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पास एक और पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 6 और 7। उसने ये बोला है कि इफ सी, एक और पॉइंट है सी जो है 7 और टी लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो वो कह रहा है कि एक पॉइंट और है इसके अलावा सी जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो वो पॉइंट उसने फिर बोला है कि टी की वैल्यू निकालो। तो टी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो है वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, ताकि मैं उस पॉइंट को पुट करके टी की वैल्यू निकाल सकूं। तो मैंने स्टार्ट वहीं से किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन से। परपेंडिकुलर का मतलब है पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करी, तो x1 y1 x2 y2 इनको लेबल कर दिया। ये मेरे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, सेकंड पॉइंट मेरे पास x2 हो गया और y2 हो गया। और मैंने जो है वो ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज किया, y2 माइनस y1। y2 मेरे पास 7 था, 7 माइनस 3, और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 2, तो 4/4 जो है वो मेरे पास ग्रेडियंट ए बी की ग्रेडियंट आ गई 1। मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, तो मैंने जो है वो इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लिया। नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो गया, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो -1 इज द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ग्रेडियंट आ गई है, ठीक है। और अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ बाइसेक्टर। अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने वही दो कोऑर्डिनेट दोबारा x1 y1 वही फॉर्मूला यूज किया, दोनों x की वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2। दोनों x की वैल्यूज मेरे पास 2 और 6 थी, तो 2 और 6 को जब ऐड किया तो 8 आ गया, और 8 को जब 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। और इसी तरह y की वैल्यूज को भी मैंने इसी तरह फाइंड आउट किया। दोनों y की वैल्यूज मेरे पास थी 3 और 7। 3 and 7 gives me 10, 10 divided by 2 is 5, so the midpoint of A and B is coming out to be 4 and 5। तो मिड पॉइंट भी आ गया मेरे पास, बाइसेक्टर की ग्रेडियंट भी आ गई, ठीक है। आई जस्ट हैव टू मेक द इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन यूज की, y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 मेरे पास जो है वो 5 है, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू m जो है वो मेरे पास -1 था ग्रेडियंट, तो -1, और x माइनस 4 क्योंकि मेरे पास x1 4 है। और सिंप्लीफाई कर लिया, y माइनस 5 ऐसे ही रहा। ये -1 को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी -x, और -1 मल्टीप्लाई बाय -4 विल बी +4। ये -5 जब शिफ्ट होगा दूसरी साइड पे तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू -x प्लस 9। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना ली मैंने। ये मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे पॉइंट सी का एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पॉइंट सी जो है वो इस इक्वेशन पे लाई करता है।
तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये मेरे पास बाइसेक्टर की, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन भी आ गई। अब उसने मुझे बोला है कि सिंस पॉइंट सी लाइज ऑन दिस बाइसेक्टर, मतलब पॉइंट सी जो है वो इस बाइसेक्टर पर है, कहीं भी है। तो मेरे पास इक्वेशन जब भी होती है और मुझे कोई पॉइंट निकालना होता है, तो मैं बस उस इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है वो अननोन कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाती है। तो मेरे पास जो सी की वैल्यू है, सी मेरे पास था 7 और टी, टी मेरे पास है 7 और टी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू मेरे पास टी है। तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे 7 पुट कर दूंगा और y की जगह पे t पुट करूंगा। तो t, y की जगह पे मैंने t पुट किया तो t इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही रहा, और x की जगह पे मैंने 7 पुट किया तो -7 + 9 जो है वो t की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब है कि मेरा जो c कोऑर्डिनेट आ गया उसकी जो x और y की वैल्यूज है वो है 7 और 2। ये मुझे फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में उसने मुझे बोला था t की वैल्यू फाइंड आउट करो। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टी की वैल्यू फाइंड करने के बाद वो मुझसे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एज वेल। एक और पॉइंट है डी, एक और पॉइंट है डी, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। और वो मुझे ये कह रहा है कि सच दैट द लाइन ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी, ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। तो मैं इधर आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये पता नहीं मुझे क्या बोल रहा है, तो मैंने फिगर बनाना स्टार्ट की अपनी। ठीक है, तो जब मैंने फिगर बनाना स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले अपने कार्टेशियन प्लेन बनाया। कार्टेशियन प्लेन के बाद मेरे पास जो ए पॉइंट था वो था 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा। और मेरे पास जो दूसरा पॉइंट था वो था 6 और 7, तो 6 और 7 जो है वो यहाँ कहीं मैंने ड्रॉ कर दिया, ये 6 और 7 आ गया। दिस इज माय पॉइंट बी। अब मैंने दोनों को ज्वाइन किया, जब मैंने दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई। ठीक है, और मुझे पता है कि मैंने इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट किया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एग्जैक्ट इनके मिड पॉइंट से गुजरता हुआ जो है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस इज पॉइंट 4 5, क्योंकि मैंने ये भी फाइंड आउट किया हुआ है। तो मैंने अपनी इक्वेशन बनाई और अब मुझे ये भी पता था कि इस लाइन पे कहीं पॉइंट सी है, और पॉइंट सी की जो लोकेशन है वो है 7 और 2, इसका मतलब है कि 7 और 2 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो दिस इज पॉइंट सी, ये मेरे पास पॉइंट सी है। ठीक है, अब मैं जरा दोबारा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। वो मुझसे ये कह रहा है कि ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी की, इसका मतलब है सी अगर यहाँ पे है तो डी यहाँ कहीं होगा, है ना, ऐसे ही है ना, क्योंकि लाइन सी डी ऐसी होगी, लाइन सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और मुझे पता है कि ये जो है ना मिड पॉइंट होगा, क्योंकि दिस इज इफ ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो मिड पॉइंट से पास होगा। तो ये मिड पॉइंट मेरे पास मौजूद है, दैट इज 4 और 5। अगर ए बी सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि ए बी बिल्कुल मिडिल से पास हो रहा होगा ना। तो अगर ये 4 और 5 है तो सी पॉइंट इस साइड पे, तो डी पॉइंट का यहाँ होगा, ऐसे ही होगा ना, डी पॉइंट का इस जगह पे होगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिड से पास हो रहा है। तो मिड इसी वक्त होगा कि जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास मिड पॉइंट भी है और मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं 7 और 2, और मुझे जो है वो डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। और डी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने जो है वो लेबल करके x2 और y2 बोल दिया, और फिर मैंने जो है वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ही यूज किया और मैंने जो है वो डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए, जैसे मैं पहले करता था। मिड पॉइंट के क्वेश्चन में ही मैंने एक क्वेश्चन किया था इस तरह का, जहाँ मुझे उसने मिड पॉइंट देके एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करवाया था। तो मुझे पता है कि मिड पॉइंट इज 4 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मिड पॉइंट इज 4 5। एक कोऑर्डिनेट मेरे पास सी गिवन है 7 और 2, और डी मुझे फाइंड आउट करना है x2 और y2। तो मैंने वही फॉर्मूला यूज किया मिड पॉइंट का, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड किया, इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 7 है और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है x2। ठीक है, x2 बोल दो, x1 बोल दो। तो x1 बोल दिया इसने, तो हम भी x1 लिख देते हैं इधर, बल्कि यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी 2 कर देते हैं। तो 7 + x2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमारे पास जो है वो 4 इधर आ गया। और फिर y की भी दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, तो इसकी y की वैल्यू y2 है और इसकी y की वैल्यू 2 है, तो 2 + y2 अपॉन 2 हो गया। और आपको पता है कि इक्वल्स टू का मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है वो एक साइड पे x की दूसरी वैल्यू के बराबर है। तो मैंने 4 इज इक्वल्स टू 7 + x2 अपॉन 2 कर लिया, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 4 × 2 = 8, और ये 7 वहाँ पॉजिटिव का था, 7 को यहाँ शिफ्ट किया, नेगेटिव हो गया, 8 - 7 जो है वो 1, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। इसी तरह मैंने y2 की वैल्यू भी निकाल ली, y2 को भी इक्वेट कर दिया, और
2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2 टाइम्स 5 इज 10 और 2 यहाँ प्लस का है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 10 माइनस 2 हो गया, तो y1 की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। इसका मतलब है कि जो मैंने डी कोऑर्डिनेट्स मेरे फाइंड आउट हुए हैं वो है 1 और 8। तो चूंकि उसने बोला था कि ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि वो उसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास होगी। तो मिड पॉइंट का मतलब है कि अगर सी कोऑर्डिनेट इस साइड पे तो डी डेफिनेटली उस साइड पे होगा, क्योंकि ये दोनों का मिड पॉइंट है। देखो इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे दोबारा। मैं से एक वीडियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें हमें एक पॉइंट और एक लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम लोग को याद होगा 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 का पार्ट ए। उसमें हमें एक पॉइंट दिया हुआ था और एक लाइन दी हुई थी, और उसने बोला था यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को ये दो मेथड से सॉल्व करके दिखाया हुआ है इसमें, इस स्लाइड में, जो कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा। पहला मेथड हमारे पास फॉर्मूला मेथड है। फॉर्मूला मेथड हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अस्सलाम वालेकुम अजहर। अजहर हम लोग जो है वो 7.7 के दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, 4 और 6। तो वो इंशाल्लाह रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करूंगा ना, उसमें से देख लेना। और हम लोग जो है ना थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। 7.6 का हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना था फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें एक पॉइंट गिवन था 4 और 1, और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई थी 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने दो मेथड से सॉल्व करना सिखाया हुआ है। पहला मेथड जो था मेरे पास वो फॉर्मूला मेथड था। फॉर्मूला मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का है, d इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमरेटर में है a x1 प्लस b y1 प्लस c, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में a जो है वो x का कोफिशिएंट है, b जो है वो y का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। मैंने उसको इस तरह समझाया था कि ये जो पॉइंट होता है ना, इसको मैं हमेशा लेबल करता हूँ x1 और y1 से, और मेरे पास ये जो लाइन आती है मैं इसको अरेंज करता हूँ इस फॉर्म में कि सारे वेरिएबल्स और नंबर्स इक्वल्स टू के एक साइड पे होता है और इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जीरो होता है, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली अरेंज फॉर्म मिली हुई है, ठीक है। दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दिस इज ऑलरेडी अरेंज इन दिस फॉर्म, and since the point is 4 and 1, so I have labeled it as x1 and y1. I told you that a is the coefficient of x, तो x के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी, y के साथ जो भी नंबर लिखा होगा विद द साइन वो b की वैल्यू हो जाएगी, और आखिर में जो भी नंबर होगा कांस्टेंट वो c की वैल्यू हो जाएगी। अब मुझे इस फॉर्मूले में से वैल्यूज पुट करनी है, तो मैंने d इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ड्रॉ की, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन बनाया। ऊपर है a मल्टीप्लाई बाय x1, तो a को मुझे x1 से मल्टीप्लाई करना है, तो a मेरे पास है 3 और x1 मेरे पास है 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 12। फिर फॉर्मूले का पॉजिटिव साइन। फिर कह रहा है b और y1 को मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास b है -4 और y1 है 1, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी -4, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा। फिर पॉजिटिव साइन, और फिर उसने बोला c को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, c ऐसे ही लिख देना है, तो मैंने +2 लिख दिया। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो a मेरे पास 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर जो था मेरे पास -4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो मैंने नीचे 16 लिख दिया। दोनों को ऐड किया, 9 प्लस 16 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आ गया। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और 12 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 8, और 8 में जब 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10। आई नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, सो 10 अपॉन 5 को रिड्यूस किया तो 2 आ गया, और फिर जब एब्सोल्यूट वैल्यू से नंबर को बाहर निकाला तो वो तो पहले ही पॉजिटिव था, तो वो पॉजिटिव ही रहा, तो जो मेरे पास आंसर आ गया वो आ गया 2 यूनिट। ये मेथड बड़ा आसान है, कम वर्किंग वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना वो हमें कैम्ब्रिज बोर्ड यूज नहीं करने देता। वो कहता है फॉर्मूला मेथड अलाउ नहीं है, आपको इक्वेशन वाले मेथड से करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इक्वेशन वाला मेथड भी तुम लोग को समझा दिया था। इक्वेशन वाला मेथड भी बड़ा आसान है, इसमें इक्वेशन बनानी है, लेकिन ये लेंथी है थोड़ा। इक्वेशन वाला मेथड है, इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये पॉइंट चाहिए, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए मुझे दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक तो मेरे पास है 4 1, लेकिन मेरे पास ये वाला पॉइंट नहीं है, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी इक्वेशन बनाऊंगा। इसकी इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है ना,
तो मैं परपेंडिकुलर लाइन जो है इसकी इक्वेशन बना के दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और फिर मैं इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मुझे इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस परपेंडिकुलर लाइन की। तो इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट जो कि मेरे पास है, और दूसरी चीज क्या चाहिए, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करूंगा, सिंस द लाइन हैज बीन गिवन, ये लाइन मुझे गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 2। यहाँ से मैंने इसकी ग्रेडियंट फाइंड आउट करी, कैसे फाइंड आउट करूंगा, y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, y को सब्जेक्ट बनाने के लिए y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये 4y हो गया, और 3x प्लस 2 ऐसे ही रहा। और चूंकि y को सब्जेक्ट बनाना है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को शिफ्ट करूंगा तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 2/4। तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस लाइन की जो ग्रेडियंट आ रही है वो आ रही है 3/4। इस लाइन की ग्रेडियंट 3/4 आ गई। चूंकि मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट चाहिए तो मुझे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब मैं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/3, और माइनस साइन आ जाएगा, तो -4/3 इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। ये इस परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट भी पता चल गई। और पॉइंट तो मेरे पास पहले से था 4 और 1, इन दोनों को यूज करके मैंने इक्वेशन बना ली, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की जगह पे मैंने 1 यूज किया, इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट मेरे पास -4/3 थी, और जो है वो एक्स वन 4 था। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y-3 इक्वल्स टू, ये -4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी -4x, और ये -4 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी +16। और जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 3y इज इक्वल टू -4x, ये -3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी +19। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन। मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक क्वेश्चन में पहले गिवन थी, दूसरी जो है इक्वेशन मैंने फाइंड आउट कर ली परपेंडिकुलर लाइन की। जब दो इक्वेशंस मैंने फाइंड आउट कर ली तो मैंने दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में गिवन थी, और ये इक्वेशन नंबर 2 परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो मैंने फाइंड आउट की है। सिंस आई हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट नाउ, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आई हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। मैंने इक्वेशन नंबर 1 पिक करी, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x को सब्जेक्ट बना लिया, x को सब्जेक्ट बनाया तो 4y माइनस 2/3, एंड देन आई पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, 3y एज इट इज आ गया, प्लस 4 ऐसी आया, x की जगह पे x की वैल्यू पुट की जो कि मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी, इक्वल्स टू 19, ये -19 को शिफ्ट कर दिया इधर। नाउ आई हैव टेकन एलसीएम, मैंने एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम 3 आ गया, यहाँ 1 था तो 3 बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद 3, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 9y हो गया, प्लस 4 एज इट इज आया, ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू 19, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 3 57, ये 9y ऐसे ही आ गया, 4 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 4y से तो दिस विल बी 16y, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2 विल बी -8, 9y प्लस 16y इज 25y, ये -8 को शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, ये जाके ऐड हो गया 65 बन गया, 57 प्लस 8 इज 65, और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 65/25, दैट कैन बी रिड्यूस टू 13/5, या उसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं 2.6। जब आपके पास y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 की मदद ले ली मैंने, y की वैल्यू पुट करके इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 4, y की जगह पे मैंने y की वैल्यू रख दी 2.6, देन -2 डिवाइड बाय 3, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2.8। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, 2.6 और 2.8। 2.8 x की वैल्यू आ गई, 2.6 y की वैल्यू आ गई, और फिर मैंने दोनों को, दो पॉइंट्स मेरे पास आ गए और मुझे सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो मैंने दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो भी सेम आ रहा है जो मैंने पहले मेथड से निकाला था, दैट इज 2 यूनिट्स। लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूज यही करना है तो इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस मेथड में कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लो मुझसे, फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से मैंने इसलिए समझा दी मैंने, क्योंकि इसकी वीडियो भी बनी हुई है, तो अगर थोड़ा सा क्लियर ना हो तो फिर उधर से दोबारा देख लेंगे। ये क्लियर है?
जी सर। ठीक है, बस अब एक एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 7.6 का है, क्योंकि तुम लोग की क्लास है ना 9:20 पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी 7.6 का ही क्वेश्चन है। 7.6 का क्वेश्चन नंबर 11 है ये। उधर हमें बोला था कि वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अब यहाँ कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी मैंने इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से सॉल्व किया हुआ है। एक हमारे पास फॉर्मूला मेथड है और एक हमारे पास जो है वो इक्वेशन मेथड है। फॉर्मूला मेथड में हमारे पास, जल्दी से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। उसने जो है वो पार्ट ए में मुझे दो इक्वेशंस दी हुई हैं और बोला है कि ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल का वर्ड आते ही मैंने जो है दोनों की ग्रेडियंट फाइंड आउट कर ली। पहली वाली इक्वेशन में जब y को सब्जेक्ट बनाया तो ग्रेडियंट आ गई -a, और दूसरी वाली इक्वेशन में जब y को सब्जेक्ट बनाया तो ग्रेडियंट आ गई -2। और सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल तो इनकी ग्रेडियंट सेम होगी, तो a की वैल्यू 2 आ गई। उसने मुझे पार्ट ए में बोला था a की वैल्यू फाइंड आउट। तो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ a। अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, तो मैंने a की वैल्यू पुट करके अपनी दोनों इक्वेशंस बना ली हैं। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड फॉर्मूला मेथड है। इसका फॉर्मूला आसान सा है, छोटा सा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना जब, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन की जो है ना प्रॉपर्टी होती है। अगर कभी भी तुम्हें दो लाइंस दें और उनकी एक्स और वाई की वैल्यूज बिल्कुल बराबर है, मतलब कोफिशिएंट बराबर है एक्स और वाई के, तो तुम फौरन समझ जाना कि ये दोनों लाइंस जो है ना ये पैरेलल होंगी। तो यहाँ जो है जब मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास जो दो इक्वेशंस आई उसमें ए और बी, मतलब ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो वो ए जो है 2 आ रहा है दोनों में और बी जो है वो +1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि इनके ए और बी मतलब एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है जैसे पहले थी। अब यहाँ जो है वो C1 माइनस C2 है। C1 जो है वो कांस्टेंट नंबर 1 माइनस कांस्टेंट नंबर 2 है। दोनों इक्वेशंस में कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट नंबर 1 माइनस कांस्टेंट नंबर 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है इन बाय विच आई कैन फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो C1 मेरे पास -1 है और C2 मेरे पास है +11। तो मैंने C1 की जगह पे -1 लिखा और फिर फॉर्मूले का साइन लिखा माइनस, और C2 +11 था तो मैंने 11 लिखा, डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। a मेरे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस b मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 √5 हो गया, और -1 और -11 जो है वो -12 हो गया। जब मैंने इनको एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 12/√5। इसको मैं रैशनलाइज भी कर सकता हूँ। बुक का आंसर मैच करने के लिए मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, √5 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइडों पे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो मेरे पास जो दूसरा आंसर आ गया, दूसरी फॉर्म आ गई आंसर की, वो आ गई 12√5/5, और आई कैन ऑल्सो राइट इट इन डेसिमल, दैट इज 5.37 यूनिट्स। लेंथी मेथड भी देख लेते हैं। लेंथी मेथड में वही बिल्कुल जैसा परपेंडिकुलर वाला में वो था ना मेथड, वही मेथड बिल्कुल फॉलो हो रहा है। बस यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो लास्ट टाइम क्वेश्चन था ना उसमें हमारे पास एक इक्वेशन होती थी और एक पॉइंट होता था, और हमें उन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलता था, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन में द ओनली चेंज इज दैट अब पॉइंट नहीं है, अब इक्वेशन दी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से एक पॉइंट एक्सट्रैक्ट करूंगा। इस इक्वेशन से पहले एक पॉइंट एक्सट्रैक्ट करूंगा। उसका तरीका ये होता है कि कोई भी एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से सपोज कर लो और उसको पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से, तो यू विल गेट वन पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो दिस इज 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक पॉइंट चाहिए, तो मैंने x की वैल्यू 1 सपोज कर ली, क्योंकि 1 सबसे इजी नंबर है। तो मैंने x की वैल्यू 1 सपोज की, इस इक्वेशन में पुट किया, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई -1। तो मेरे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया 1 और -1। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते थे, आपके पास एक पॉइंट आ जाता है इस लाइन पे। मैंने सिंपल वैल्यू यूज कर ली, तो ये जो 1 और -1 पॉइंट आया है, दैट इज दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन, ये इधर कहीं लाइन पे मौजूद है। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है ना ये 1 और -1 है। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी वहां तक जहां तक दूसरी लाइन है, और मुझे अब ये डी फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास वही क्वेश्चन दोबारा आ गया कि मेरे पास एक पॉइंट भी है और मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन भी है, तो मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये वाला पॉइंट तो मुझे पता चल गया, अब मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। मैंने बिल्कुल उसी तरह ये वाला पॉइंट फाइंड आउट किया। पहले मैंने इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाई, फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट किया, और फिर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों पॉइंट का
डिस्टेंस निकाल लिया, जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। नई चीज बस इतनी थी कि मुझे किस तरह जो है वो एक लाइन से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो मुझे आना चाहिए कि इफ एन इक्वेशन इज गिवन यू कैन एक्सट्रैक्ट अ पॉइंट फ्रॉम दैट इक्वेशन बाय सेलेक्टिंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी चूज कर लो एक्स की वैल्यू और फिर उस एक्स की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ वाई। तो अब मेरे पास पॉइंट आ गया है, तो मैं पहले ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। ग्रेडियंट निकालने के लिए मैंने जो है वो इसको सब्जेक्ट बना लिया। जब इसको y को सब्जेक्ट बनाया तो -2x और 11 को शिफ्ट कर दिया उधर। इस लाइन की ग्रेडियंट आ गई -2। क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट चाहिए तो मैं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो 1/2 जो है वो मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट आ गई। पॉइंट मेरे पास आ गया था 1 और -1। इन दोनों को यूज करके मैंने कार्टेशियन इक्वेशन से अपनी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बना ली, जो कि आ गई 2y इज इक्वल्स टू x-3। जब मेरे पास इक्वेशन आ गई हैं, दो इक्वेशन अब आ गई हैं मेरे पास, मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों इक्वेशंस अपनी यहाँ लिख ली। 2y इज इक्वल टू x-3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन एंड दिस वाज द इक्वेशन व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ से y को सब्जेक्ट बना लिया, 2 को इधर शिफ्ट किया, y की वैल्यू पुट की दूसरी इक्वेशन में। तो मेरे पास जो पॉइंट्स आ गए, x की वैल्यू मेरे पास आ गई -3.8 और y की वैल्यू मेरे पास आ गई -3.4, जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। और दो पॉइंट्स मिल गए मुझे, -3.8 -3.4, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है जो मैंने इक्वेशन से फाइंड आउट किया था 1 - 1। दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने पुट किया डिस्टेंस फॉर्मूले में, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, और मैंने अपना फाइनल डिस्टेंस निकाल लिया जो कि आ गया 5.37 यूनिट्स। दैट इज द एग्जैक्ट सेम वैल्यू विच आई ऑब्टेन फ्रॉम फर्स्ट मेथड। जो फर्स्ट मेथड से मुझे मिली थी यही वैल्यू दोबारा दूसरे मेथड से भी मिल गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंदी वर्क किया है, इक्वेशंस मैंने बनाई है। बस सिर्फ इसमें नई चीज़ ये थी कि बस एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं एक लाइन से एक पॉइंट। तो उसके लिए एक्स की कोई भी वैल्यू सपोज कर लो और उसको पुट कर दो इक्वेशन में वापस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई, और फिर एक्स और वाई की वैल्यूज से तुम्हें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना। तो हमने अज्यूम किया कि हमारा ये पॉइंट 1 और -1 था, हमने कैलकुलेट तो किया है बिल्कुल, तो ये पॉइंट तो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है ना, ये जहां भी होगा हमने उधर से ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम? जी सर।